It's always so heartening to interact with the youth of the country. And when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. Pakistan Army, inshallah, will not fall. We fight like comrades. हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं। हमें अपने मज़हब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। नौजवानों का पाक फ़ौज से रिश्ता इंतहाई मजबूत। दुश्मन अनासिर की फ़ौज और अवाम में खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। सिपा सलार का कहना था कि जब तक कौम साथ है पाक फ़ौज कभी नहीं हारेगी। यह फितनतुल ख़वारिज किसी शरीयत और दीन की बात करते हैं। MQM पाकिस्तान और सिंध हुकूमत में लफ्जी गोलाबारी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि डंपर्स और टैंकर्स कराची वालों को कुचल रहे हैं, लेकिन सब चुप हैं। शहरियों में बड़ा गुस्सा है। 1985 से बुरे हालात हो सकते हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने जवाब दिया कि चीखो पुकार से MQM की सियासत दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। मुस्तफ़ा इकबाल कत्ल केस की तहकीकात जारी। मकतूल के आखिरी बार घर से निकलने की CCTV फुटेज सामने आ गई। काली गाड़ी में गली से गुजरते देखा जा सकता है। वालिदा के मुताबिक उनका बेटा 6 जनवरी की शाम घर से निकला। 1 घंटे बाद ही उसकी नेट डिवाइस बंद हो गई। इकबाल कत्ल केस में अरमकान और शिराज गिरफ्तार हैं। हुकूमत सिंध ने वफाक से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तर्जुमान हुकूमत सिंध अरसलान शेख कहते हैं कि सूबे के साथ ज्यादती हो रही है। वफाक की हुकूमत मुल्क पर रहम करे। सिंध में गैस और बिजली का बहरान है। टूटी सड़कों से हादसात हो रहे हैं। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का बयान। ट्रंप के खिलाफ लंदन में भी एहतजाज। हज़ारों अफराद का अमरीकी सदर की पॉलिसीज़ के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। शुरा ने फ़लस्तीनी परचम और मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कब्जा नहीं आज़ादी, गजा बराए फ़रोख्त नहीं और नस्ली सफाई नामंजूर के नारे दर्ज। ट्रंप कनाडा और गजा तुम्हारी रियासतें नहीं, मुजाहिरीन के नारे। It's always so heartening to interact with the youth of the country. And when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. Pakistan Army, inshallah, will not fall. We fight like comrades. हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। नौजवानों का पाक फ़ौज से रिश्ता इंतहाई मजबूत। दुश्मन अनासिर की फ़ौज और अवाम में खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। सिपा सलार का कहना था कि जब तक कौम साथ है पाक फ़ौज कभी नहीं हारेगी। हम आज फसादियों से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के आइन का आगाज़ भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह से होता है। ये फितना अल ख़वारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। हम के दुश्मनों का एक और वार। खलात में लिवीज की चौकी पर हमला। 1 अहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। शहीद अहलकार अली नवाज को खिराज अक़ीदत। कहा दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं। उनके नापाक अज़ाइम कामयाब हरगिज़ नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की भी शदीद मज़म्मत। बानी PTI नौजवानों में मायूसी के जिम्मेदार, उनसे जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ की सियासत से पाक करना होगा। बिलावल भुट्टो की तनकीद। जर्मन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें यह फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा कि इदारे और सियासतदान अपने अपने दायरे में रहकर काम करें। म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। PTI दौर की एक माली बेज़ाब्तगी सामने आ गई। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बगैर टेंडर सद्दियात और दीगर सामान खरीदने का इंकशाफ। उस्मान बुज़दार के दौर में खरीदी गई कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ ने 66 मिलियन रुपए की अद्वियात और दीगर सामान बगैर कानूनी तकाज़े पूरे खरीदा। ऑडिट डिपार्टमेंट ने माली बेज़ाब्तगी का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवा दिया।
हैवी गाड़ियों के शहर कायद में दाखिले पर आला हुक्काम बेबस। गवर्नर सिंध का बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर तशवीश का इजहार। कामरान रिसोली ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत लिख दिया। इंतजामिया की जानिब से गफलत बरतने और कानून से रूगर्दानी बड़ी वजह करार। कहा सिंध हाई कोर्ट मामले पर अमल दरामद के लिए अपने अहकामात यकीनी बनाए। 100 से ज़्यादा कराची के शहरी, जिसमें बेशतर नौजवान, मोटरसाइकिल सवार, पैदल चलने वाले, डंपर कंटेनर माफिया की हिर्स और हवस की नज़र हो जाए, कीमती जानों का इतलाफ हो, वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाए और किसी के कानों पे जूं तक ना रहेंगे। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट, अब डंपर माफिया का गश्त। 100 से ज्यादा शहरी डंपरों की नजर। सिंध हुकूमत खामोश है। डॉक्टर फारूक सत्तार के पीपल्स पार्टी पर तंज के वार। कहा लिसानी फसादात मुत्तहिदा की पॉलिसी थी न कभी रही। पीपी हुकूमत 16 बरस से हुक्मरानी की आड़ में करप्शन में मुलव्वस, कहीं पर आइन और कानून नजर नहीं आता। आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहरीली सोच, एमक्यूएम तासुब और नफरत, बदबूदार सियासत का जनाजा निकल चुका। अवाम ऐसे ड्रामों को मुस्तरद कर चुके। अब ये चीख व पुकार भी इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। जो लोग शहर को यरगमाल बनाते रहे वो दोबारा अमन तबाह करने पर तुले हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सियासत अवाम की खिदमत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कराची में लांडी कज़ाफी टाउन पुल पर ट्रॉलर से कंटेनर उलट गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक हैवी ट्रैफिक को मुतबादल रास्ता फराहम किया गया। माइकोलाची रोड पर गुज़िश्ता रोज रेलवे फाटक पर मालगाड़ी, ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में तसादुम का मुकदमा सरकार की मदयत में डॉक्स थाने में दर्ज। ट्रॉलर ड्राइवर कसूरवार करार। तेज रफ्तारी का खुमियाजा। पंजाब में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। 10 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। मुल्तान में कार, हाईरूफ और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम। 6 अफराद जहाँ बहक, 8 जख्मी। बास की हालत तशवीशनाक। लिया में कोइट अद्दू रोड पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक आपस में टकरा गए। 3 भाइयों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए, 1 जख्मी। ज़ाती दुश्मनी हो या मालो दौलत की हवस, खूनी जंग में तब्दील। पेशावर में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वजह पुराना तनाज़ा बताया जा रहा है। फिरोजवाला में जायदाद की खातिर भाइयों के हाथों भाई कत्ल। मुल्जिमान ने मकतूल का सर काट कर नाले और धड़ बाजार में फेंक दिया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई में 2 भाई और 1 भाभी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। विपक्ष से सिंध हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ात, सूबे के साथ ज़्यादती। पूरी कौम मईशत को लेकर परेशान। वज़ीर आज़म दूसरे सूबों पर भी नज़रें करम करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध की गैस सिंध को ही नहीं मिलती, जो आइन की खिलाफ वर्जी और सारिफीन के साथ ज़्यादती है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जल्द बुलाया जाए। हुकूमत का आवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 1 रुपये, हाई स्पीड डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। शहरी भी हैरान और परेशान। कहते हैं हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर माह ज़्यादा इजाफा और कमी इंतहाई मामूली करती है। महंगाई जो है ना वो ऊपर जाती है। जब ये अपनी बारी देने पे आते हैं तो कभी 1 रुपया 1.5 रुपया दे दिए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये पर लीटर बढ़ा देते हैं, और ये जब कम करने की बारी आती है तो सिर्फ 1 रुपये कम करते हैं, 2 रुपये कम करते हैं। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मार्का चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब आज लाहौर के शाही किला में होगी। लेजेंड्स पैनल डिस्कशन करेंगे। आईसीसी और पीसीबी के अहम ओहदेदारान शिरकत करेंगे। गुलकार आतिफ असलम ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी पेश करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में क्या क्या होगा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्केजुअल मंजर आम पर आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।
मेगा इवेंट की बैरून मुल्क की तैयारियां। भारतीय खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा की क़यादत में दुबई पहुंच गए। इंडियन टीम अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी को खेलेगी। शायकीन की नज़र में रिवायती हरीफ के साथ शाहीनों के मुकाबले पर हाई वोल्टेज मार्का 23 फरवरी को पाक और भारत के दरमियान होगा। अफगान क्रिकेट टीम की कराची आमद आज से नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू करेगी। अफगानिस्तान का पहला टकराव 21 फरवरी को साउथ अफ्रीका से होगा। सिंध हुकूमत ईवी गाड़ियाँ लाने के लिए सरगर्म। चीनी सरमाकारों की शर्जील मेमन से मुलाकात। सूबे में सरमाकारी पर तबादला ख्याल। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की वक्त को ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावा। शर्जील मेमन का कहना था कि मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और सिंध इस तब्दीली में कायदाना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। NFC अवार्ड के मुताबिक हमें बजट दिया जाए, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मुतालबा। हाजी गुलबर खान कहते हैं GB में बदअमनी फैलाने की साजिश नाकाम बना दी। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चला जा रहा है। लैंड्स रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत में जितना काम हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ। हैदराबाद में झुलसकर जांबहक अदीब व शायर आकाश अंसारी के केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने मारूफ शायर के ड्राइवर और ले पालक बेटे विशाल लतीफ़ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। वो अपने बेटे के हमरा किराए के घर में मुकीम थे। आकाश अंसारी बदीन में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। सर्दी सर्दी करते गर्मी ने रंग दिखा दिया। कराची से ठंड की रुखसती, सूरज ने आंखें दिखा दी। आज से पारा मजीद बढ़ेगा। लाहौर और इस्लामाबाद पर हल्के बादलों का राज। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद और खुश्क रहने का इम्कान। चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत -5, कल्लात -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसम सर्द हो या गर्म, खाओ पियो मौज उड़ाओ या सैर सपाटे करो। छुट्टी के दिन लोग अपने घरों से निकल आए। लाहौरियों ने देसी नाश्ते के लिए होटल्स और ढाबों का रुख किया और मज़ेदार पकवानों का जायका चखा। कराची वाले सब सवेरे समंदर की मौजों से खेलने पहुंच गए। बच्चों समेत बड़े साहिल पर लुत्फ अंदोज हुए। ऊंट और घुड़सवारी भी की। लाहौर का चिड़ियाघर सबकी पसंदीदा तफरीगा। मुख्तलिफ इकसाम के जानवर बच्चों की तवज्जो का खास मरकज़। 1872 से कायम चिड़ियाघर में सस्ता पैकेज। मकसद बच्चों को खूब तफरी फराहम करना है। नए जानवरों और परिंदों का इजाफा भी कर दिया गया। जामे कराची में ज़रिए फेस्टिवल शानदार तकरीबात और ज़बरदस्त जोशो खरोश के साथ इख्तिताम पज़ीर। रंग बिरंगी फसलों की नुमाइश ने शुरका की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल रखी। सरसब्ज़ खेतों की ताज़गी और कुदरती हुस्न ने माहौल को दिलकश बना दिया। और कौन बनेगा सहरा का सुल्तान, फैसला आज होगा। महारत, तजर्बा और रफ्तार का इम्तिहान। भावलपुर में 20वीं चौलिस्तान जीप रैली के फैसला कुन राउंड में रिपीट कैटेगरी का मुकाबला जारी।